तो पेपर तो सिंपल ही था, काफी इजी पेपर ही था। कोई डाउट है तो काफी क्वेश्चंस अच्छे भी थे इसमें। ठीक है, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। हाँ सर। नो सर। एक चीज ध्यान रखना, स्क्वायर करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इंक्रीज होते हैं। क्या होते हैं? इंक्रीज। हाँ, लाइक -2 इज इक्वल टू 2 होता है क्या? बोलो। नहीं। नो। ठीक है, लेकिन स्क्वायर करने पे इक्वल आ जाएगा। लाइक -2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर इज 4। अंडरस्टूड? यस। हाँ, तो कभी भी स्क्वायर करते हैं ना तो एक बार क्रॉस चेक जरूर करते हैं उसको। लाइक यहाँ पे क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 2, डेफिनेटली बोथ साइड स्क्वायर। दिस विल बी a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? हाँ सर। Now it is x square minus 4x plus 3 is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2। अभी x is equal to 1 यहाँ पे पुट करो। 1 स्क्वायर इज 1, 3 into 1 is 3 minus 2 यानी कि 1 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 होता है 1। राइट साइड पुट करोगे 2 into 1 minus 1 यानी कि 1, 1 is equal to 1। तो ये करेक्ट सॉल्यूशन है। हाँ, अभी x is equal to क्या बोल रहे हो? और 2 के जगह 3 आएगा। आपने 2 यहाँ पे हाँ 1 और 3 करेक्ट है। ओके, अभी x is equal to 3 पुट करो। 3 into 2 6 minus 1 यानी कि 5, 3 square into 3 यानी कि 27 minus 2 यानी कि 25 and square root of 25 is 5। So 5 is equal to 5। सपोज करो क्वेश्चन होता है ये दिस। ठीक है, अभी स्क्वायर करते तो सर, तो फिर एक्सप्रेशन उसमें से। हाँ बोलो। सर तो फिर उसमें चेक करना पड़ता कि 100% देखो सेम ही एक्सप्रेशन आएगा। सॉल्व करोगे सेम वैल्यूज आएंगे। x is equal to 1 and x is equal to 3 3। अभी 1 यहाँ पे पुट करो तो 2 into 1 is 1, सॉरी 2 into 1 is 2 and 1 minus 2 is -1। हाँ, but square roots cannot be दोनों वैल्यूज रॉन्ग not है। defined। हाँ, दोनों वैल्यूज रॉन्ग है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इजी कंसेप्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, if alpha beta are the roots of the equation this, then the equation whose roots are alpha plus 3 and बीटा प्लस 3। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। सॉल्यूशन दिख रहा है इसका, x is equal to 2 and x is equal to 3। so required roots will be 2 plus 3 and 3 + 3 यानी कि 5, 6 तो x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट x प्लस 11x ब्रैकेट इज + इक्वल 30 टू 0। हाँ, इस ब्रैकेट में क्या पुट करोगे? बोलो। सम समेशन, और यहाँ पे क्या आने वाला है बताओ? मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट। ठीक है, सो आंसर विल बी ऑप्शन ठीक सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। सर, ये मुझे यानी समझा ही नहीं कैसे सॉल्व करना। हाँ, वही मैं बताता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है x माइनस सी इंटू एक्स माइनस सी प्लस 2 टाइम्स x माइनस बी इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के आपको सॉल्यूशंस चेक करने हैं। इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पर a लेस देन b लेस देन c लेस देन d। ठीक है, तो नंबर लाइन पे डेफिनेटली a सबसे लेफ्ट साइड आएगा, देन b, देन c एंड देन d। इसमें कोई डाउट है? नो सर। नहीं सर। ओके, अब एक काम करो, इस एक्सप्रेशन में आप a पुट करो यहाँ पे। सो a माइनस ए 0 यानी दिस पोर्शन इज 0। यस और नो? यस। ठीक है, दिस पोर्शन इज a माइनस बी इंटू A minus D। a - d। ठीक है, अभी ये बताओ a माइनस बी नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative। एंड सिमिलरली a माइनस डी इज ऑल्सो Negative। नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव यानी a पे वैल्यू आने वाला है क्या? प्लस। ठीक है, अब b पे चेक करते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू b इन दिस एक्सप्रेशन। b माइनस बी 0 यानी दिस पोर्शन इज 0। नाउ दिस b माइनस a पॉजिटिव और सर, यानी नेगेटिव। मुझे समझा नहीं, आपने a की वैल्यू पॉजिटिव। बेटा ये एक्चुअली हम लोग इसका ग्राफ बनाने का ट्राई कर रहे हैं। ये x एक्सिस मान के चलो तुम इसे, क्या है ये? x एक्सिस। हाँ, अभी जब आप इस एक्सप्रेशन में, अभी इक्वेशन मत देखो इसका, है ना, इक्वेशन मत देखो, ये इसको इक्वल 0 हटा दो यहाँ से। अब इस एक्सप्रेशन में आप x इज इक्वल टू a पुट करोगे तो क्या वैल्यू आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। अभी इस एक्सप्रेशन में x इज इक्वल टू b पुट करो। सो दिस 0, b माइनस a पॉजिटिव और नेगेटिव पॉजिटिव एंड b माइनस c नेगेटिव Negative। पॉजिटिव इंटू नेगेटिव
नेगेटिव नेगेटिव, यानी बी पर इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आने वाला है? नेगेटिव ठीक है, अभी सी पुट करो, सी माइनस सी, 0 0 दिस एक्सप्रेशन इज 0. नाउ दिस सी माइनस बी, नेगेटिव पॉजिटिव बिकॉज सी ग्रेटर देन बी है, एंड सी माइनस डी नेगेटिव नेगेटिव प्लस इंटू माइनस. माइनस माइनस ठीक है, अभी डी पुट करते हैं, डी माइनस डी 0, डी माइनस ए पॉजिटिव एंड डी माइनस सी, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी दिस एक्सप्रेशन ए पर है पॉजिटिव और बी में क्या है? नेगेटिव तो तुम खुद बताओ, कोई वैल्यू पॉजिटिव टू नेगेटिव में मूव करता है तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा किसे? 0 जीरो को क्रॉस करेगा, तो वन रूट यहाँ पे आने वाला है इसका मतलब. अंडरस्टूड? हाँ यस यहाँ पे भी नेगेटिव टू पॉजिटिव में कोई वैल्यू मूव करती है तो डेफिनेटली क्या क्रॉस करने वाला है? 0 जीरो. तो इसका मतलब इस इक्वेशन के एक्जैक्टली कितने रूट्स हैं? 2 टू. वन रूट लाइज बिटवीन ए टू बी एंड सेकेंड रूट लाइज बिटवीन सी टू, डी यानी बोथ रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल. एनी डाउट? नो सर सर रियल एंड रियल है वो कैसे निकाला? अरे यार, रूट्स आ रहा है ना, कोई वैल्यू जीरो हो रही है तो मतलब रियली में जीरो हो रही है ना भाई. कोई पॉजिटिव टू नेगेटिव में मूव कर रहा है तो जीरो को क्रॉस करेगा ना. तो हाइपोथेटिकली क्रॉस करेगा, सच में करेगा? तो रियली में ही करने वाला है ना. हाँ बस, और क्या. क्वेश्चन नंबर 4, ये भी अच्छा क्वेश्चन था. फॉर द इक्वेशन दिस, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, 0 देन वी हैव टू डिटरमाइन द. सम ऑफ रूट्स. ठीक है, तो एलसीएम है यहाँ पर x प्लस ए इंटू, x प्लस b एंड दिस इज x प्लस बी माइनस x प्लस है b माइनस इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस x और x कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b माइनस b ए माइनस इंटू into x plus c is equal to x plus a x into x plus x स्क्वायर प्लस a प्लस bx प्लस, ab एंड व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन? bx b माइनस ax प्लस bc माइनस, ac तो bx क्या हो गया यहाँ पे बोलो? आंसर. ठीक है, ओके. अभी these terms on the right side, you will get x square plus ax again ax, yes or no? हाँ सर. ठीक है, हाँ बोलो. सर bx के बाद ऊपर माइनस ax है ना? यहाँ पे बोल रहे हो क्या? नहीं, नीचे कहाँ पे? ये नीचे नीचे सर, नीचे. यहाँ पे? हाँ हाँ, माइनस तो ये, ax है ना हाँ ये माइनस ax ही है, और क्या? सर? फिर यहाँ पर ax कैंसिल नहीं होगा, माइनस ax और प्लस ax. बेटा ये इक्वल के लेफ्ट राइट में है ना, ऐसे कैंसिल होता है क्या? नहीं सर. इक्वल के लेफ्ट और राइट में तो सेम साइन होना चाहिए कैंसिल होने के लिए, तभी होता है ना. हाँ तो ये माइनस ax will move on the right side will be plus ax plus ax. 2x. हाँ ठीक है, ओके. अभी ये BC है राइट साइड माइनस BC, माइनस AC राइट साइड प्लस AC, और ये है AB. तो AB माइनस BC और प्लस AC इज इक्वल टू 0 0. अभी क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज, ab minus bc plus ac is equal to 0. सो अल्फा बीटा इज इक्वल टू C by A, यानी AB माइनस BC प्लस AC इज अपॉन 1 इज इक्वल टू, 0 तो AB माइनस BC प्लस AC, ये वैल्यू कितना आ रहा है बोलो? 0 0. Now we have to find out summation of roots. Summation is minus, 2a हाँ 2a हाँ माइनस 2a अपॉन 1. ठीक है, तो ये हो गया. अभी यहाँ से b कॉमन, a प्लस सॉरी a कॉमन b प्लस c इज इक्वल टू, bc यानी a इज इक्वल टू bc अपॉन, b तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 2bc अपॉन b plus ऑप्शन. a. हाँ यार, इस पेपर का फिर से रिवीजन कर लेना, बहुत बेस्ट है ये पेपर क्वाड्रेटिक रिवाइज करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, 2x square minus this is equal to 0 if alpha minus beta is equal to, अल्फा बीटा then what is the value of p p
P. Who will explain this question? अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करोगे बोलो? सर अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल Minus टू of p b. प्लस वन p माइनस 1/2। नहीं यार, अल्फा माइनस बीटा ही है। हाँ तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा दिया है तो नहीं वो तो ठीक है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा कुछ तो एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा ना आपको। The root of ओके वो alpha plus beta whole square minus 4 माइनस alpha. 4 अल्फा। हाँ ये तो अभी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू अल्फा बीटा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दिस विल बी हाँ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यस और नो? यस व्हाट इज अल्फा बीटा? p minus 1 upon 2 so this. Yes or no? यस Minus 4 this. Any doubt? नो ठीक है। एंड व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा? माइनस p by a, यानी p plus p 1 plus by 1 upon 2 होल। हाँ ठीक है ओके। तो ये हो गया अभी p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 अपॉन 4 4 माइनस 4 टाइम्स p माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 अपॉन 4। एक काम करते हैं 4 मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 4 मल्टीप्लीकेशन, सो 2 टाइम्स कैंसिल यानी कि माइनस 8 p प्लस 8 इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 p स्क्वायर कैंसिल 1 आल्सो कैंसिल्ड, और एक काम करते हैं दिस इज 2p माइनस 8p यानी कि माइनस 6p, राइट साइड लेके आओ प्लस 6p माइनस 2p यानी कि 4p इज इक्वल टू 8p इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 2। ठीक है ओके। इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। हाँ ये बताओ यार, ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है ये क्वेश्चन? सर वो ऐसे लाइक हाँ बोलो। सर p q इज इक्वल टू q और p प्लस q इज इक्वल टू माइनस p। हाँ हाँ ठीक है, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू और पी प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। नेक्स्ट स्टेप बोलो। अभी से p इज इक्वल टू 1 आ जाता है। यार देखो एक चीज समझने का सर ट्राई वहाँ करो। से q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, q इज इक्वल टू माइनस 2p। देखो यहाँ पे आइदर q विल बी 0 और p इज इक्वल टू 1 1। ठीक है अभी इसको यूज करते हैं। p इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस q माइनस 1, q इज इक्वल टू माइनस 2, तो p इज इक्वल टू 1 और q इज इक्वल टू माइनस। ठीक है। सपोज q 0 आ गया। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो यार, जब भी कैंसिलेशन करते हैं ना तो वहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाता है भाई। वैसे भी q इज इक्वल टू 0 पर 0 इंटू p कितना होता है वो? 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 ही आ रहा है ना। लेकिन फिर उसे सेकंड इक्वेशन में पुट करने के बाद वैलिड नहीं होगा। नहीं वैलिड तो होगा, लेकिन p फिर से कितना आ जाएगा? हाँ फिर p 0 p 0 आ जाएगा। तो ऐसा कोई सॉल्यूशन ऑप्शन है नहीं यहाँ पे एक्चुअली। समझ गए? हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ये काफी क्लासिक क्वेश्चन है। ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है बताओ? सर मैं बोलूं? हाँ बोलो। सर यहाँ पर p माइनस क्यू इंटू आर माइनस पी जब हम करेंगे तो Okay. उसकी वैल्यू q माइनस आर आती है, तो हम मिडल टर्म स्प्लिट से सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है। देखो एक चीज मैं बताता हूँ तुम लोगों को, कभी भी आपको इस तरीके से नंबर्स दिखते हैं ना p माइनस क्यू, q माइनस आर, r माइनस p, तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि p माइनस क्यू और q माइनस आर और r माइनस p इनका समेशन कितना होता है? 0। तो तुम एक काम करो, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दो यहाँ पे? 1। तो x इज इक्वल टू 1 पुट करने पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, यस और नो? यस सर। ये तो डेफिनेटली इस इक्वेशन का वन रूट इज 1 so one root is 1, other root let's say alpha, multiplication is 1 into alpha is equal to c by a, r minus यानी r minus p upon p minus q।
हाँ, तो सेकेंड रूट इज r माइनस p अपॉन p माइनस q, और यू कैन से p माइनस r अपॉन, हाँ Q minus P. वैसे ऑप्शन सी मैच कर रहा है ऑलरेडी, तो ऐसा लिखने का रिक्वायरमेंट है नहीं। समझ गए? फिर से रिपीट करता हूँ, कभी भी इस तरीके से नंबर्स दिखते हैं आपको, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, लाइक p माइनस क्यू, q माइनस r, r माइनस p, तो देखते ही फील आना चाहिए इसका कि यार p माइनस क्यू, q माइनस r और r माइनस p, इनका वैल्यू तो जीरो ही आ रहा है ना, इनको ऐड करोगे आप हाँ तो यानी ये एक्स स्क्वायर और जो x है ना, इनको हटाओ, तो हटाने के लिए आप एक ही नंबर पुट कर सकते हो, x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 1 से क्या होता है ना, 1 की पावर एनीथिंग 1 ही आता है, तो इससे बाकी जो नंबर्स होते हैं ना, वो नंबर्स डिस्टर्ब नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, ओके, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आई थिंक हो गया होगा, इजी क्वेश्चन है। हाँ सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 9, अगेन इसमें फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप, डिस्कस करना है क्या? नहीं सर। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10, if alpha and beta are the roots of the equation this, then 1 upon alpha cube plus 1 upon बीटा Q. सर फॉर्मूला यूज करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा क्यूब का, बस क्या बोल रहे हो? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे ना। हाँ, मतलब डिवाइड में तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा Q. बीटा क्यूब। सिंपल है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -2, एंड अल्फा बीटा इज 4, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, ठीक है, बेस्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, अ वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैविंग, Equal root. कंडीशन क्या आएगा बोलो? b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0। हाँ, b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी 0, इक्वल टू 0। यानी d इज इक्वल टू 0। तो -2 इंटू 1 प्लस 3k, दिस नंबर स्क्वायर माइनस का 4a यानी 1 एंड c यानी दिस शुड बी जी 0। तो ये आप सॉल्व करो इजीली, इसका आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 12, द इक्वेशन whose roots are the twice of the root of the equation this, ये हम लोगों ने क्लास में भी किया था। हाँ सर। हाँ सर। x square minus 3x plus 3 is equal to 0, this equation having roots alpha and beta, now we need roots 2 alpha and 2 बीटा. तो x square minus यहाँ पे रखते हैं हम लोग summation and at this place multiplication, yes or no? Yes. हाँ सर। Now x square minus 2 times alpha plus beta, what is alpha plus beta? 3 ठीक है, and what is alpha beta? 3 So answer will be x square minus 6x plus 12 is equal to, Yes. 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कोई डाउट है? काफी इजी क्वेश्चन है, कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो? सर वो फिर उसमें 2 to the power x को कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं और फिर सॉल्व करेंगे. So now it will be t square minus 3 into t into 2 to the power, 3 so 8 into 3 यानी कि 24 and plus 128 is equal to, मिडिल टर्म स्प्लिट हो रहा है क्या यहाँ पे? 128 24 18 6 16 फिर 18 6 से हो रहा है ना. 16 8, हाँ 16 8, 3 और 6 so यानी t is equal to 8 और t is equal to 16, यानी x is equal to 3 and x is equal to 4। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है, if one root of the equation is 4 while the equation having equal roots, ये कौन एक्सप्लेन करेगा बताओ? सर पहली इक्वेशन से p की वैल्यू निकालेंगे फिर दूसरी इक्वेशन. हाँ, इस इक्वेशन का वन रूट है 4, यानी कि 4 विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी कि 16 plus 4p plus 12 equals to 0, यानी 4p is equal to minus P is equal to minus 28, p is equal to minus. 7। Now this equation having equal roots, यानी कि d is equal to 0, so b square is equal to 4ac, यानी कि -7 स्क्वायर माइनस का 4ac is equal to 0, यानी कि 4q is equal to 49. q is equal to, 49/4. हाँ सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट 15, ये बताओ ये कौन सॉल्व करेगा? 15
और उसमें क्रॉस मल्टीप्लाई अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। एक से हर्षवर्धन, एक मिनट, साई प्रसाद तुम बताओ। If the root of the equation this having roots equal in magnitude and opposite in signs, तो आपको कोई तो रिलेशन फाइंड करना है यहाँ पर, ये क्वेश्चन है। Like one root is alpha, then other root will be minus alpha, ठीक है। साई प्रसाद एक्सप्लेन करो इसे। सर नहीं आता। भाई इसमें क्या डाउट है यार, ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है। सर मे बी क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ डेफिनेटली यार, फर्स्ट पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशन आने के बाद उसे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 तो हाँ वही, और क्या। तो एलसीएम है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। नाउ दिस विल बी a टाइम्स x माइनस बी प्लस b टाइम्स x माइनस ए इज इक्वल टू, यहाँ पे आ गया है 1। नाउ इट इज ax माइनस ए बी प्लस bx अगेन माइनस ए बी इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। सो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस bx प्लस ab, ठीक है। अभी ये सारे टर्म्स राइट साइड लेके आ जाओ, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस ax माइनस 2x माइनस बी एक्स माइनस 2bx, ab और ab टोटल कितना हो गया बोलो, ये इज इक्वल टू 0। वन रूट इज अल्फा, देन अदर रूट इज, माइनस यानी समेशन कितना आ रहा है रूट्स का बोलो। 0 सो माइनस का b अपॉन a इज इक्वल टू 0। व्हाट इज b माइनस 2a माइनस, 2a plus 2b is equal to हाँ यानी a प्लस b इज इक्वल टू 0। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड आर b, ये बताओ ये कौन एक्सप्लेन कर सकता है। सर वो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हाँ तो दिस इक्वेशन डिटरमिनेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यानी कि b स्क्वायर 2q स्क्वायर माइनस का 4a एंड c ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 4q स्क्वायर माइनस 4pr ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 4 कॉमन, q स्क्वायर माइनस pr ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी q स्क्वायर माइनस pr दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। 0 अपॉन 4 0 है ना, ये सॉल्व करते हैं। qx स्क्वायर माइनस का 2 स्क्वायर रूट में है pr x प्लस का q इज इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन आल्सो हैविंग रियल रूट्स, यानी इसका भी d क्या आएगा बोलो, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ यानी अगेन b स्क्वायर, सो माइनस 2 स्क्वायर इज 4 4pr माइनस 4a एंड c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 4 कॉमन, pr माइनस qr ग्रेटर देन और इक्वल टू pr माइनस q स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 यानी pr ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 स्क्वायर, और यहाँ पे Q q square स्क्वायर is ग्रेटर देन और इक्वल टू pr। तो ये दोनों एक साथ कब वैलिड हो सकते हैं वो, q इज इक्वल टू जब होगा तो इज इक्वल टू, यानी कि q स्क्वायर इज इक्वल टू PR ऑप्शन b सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। If a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, then both roots of the equation this are real and negative, having negative real parts. Rational सर numbers, नेगेटिव रियल पार्ट्स यानी क्या होता है। यार देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जो इमेजिनरी रूट्स होते हैं उस दिन याद है बताया था, अल्फा प्लस आयोटा बीटा और अल्फा माइनस आयोटा बीटा, ये इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो इसको आप बोलते हो रियल पार्ट, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट। जैसे 5 प्लस 4 आयोटा है, तो यहाँ पे 5 इज रियल पार्ट एंड 4 इज इमेजिनरी। हाँ ये होता है इसका मतलब। खैर अभी इतना यूज होगा नहीं यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्वेश्चन है a greater than 0, b greater than 0, c greater than 0, then both roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0। सपोज करो एक रूट है अल्फा,
सेकेंड रूट क्या है बोलो? लेट्स से बीटा। अच्छा इसमें प्रॉब्लम ये है, लेकिन तुम इसमें डी के बारे में कुछ कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस, 4ac। हाँ तो ए एंड सी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, तो ए इंटू सी भी पॉजिटिव ही आएगा। हाँ और ये है पॉजिटिव स्क्वायर, एंड पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, तो इसके इमेजिनरी रूट्स भी आ सकते हैं इसका मतलब। तो आप ऑप्शन ए तो नहीं बोलोगे यार, ऑप्शन ए तो नहीं बोल सकते हम लोग कि आर रियल एंड नेगेटिव। और रैशनल भी नहीं हो सकता। हाँ देखना पड़ेगा वो तो, ठीक है। रेशनल भी कोई कंपलसरी नहीं है, रेशनल भी कोई कंपलसरी नहीं है। जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, तो यहाँ पर ए बी सी ऑल आर पॉजिटिव, यस और नो? यस। लेकिन इसके रूट्स रेशनल नहीं आएंगे यार। माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 2, 16 माइनस 8 इज 8 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज 2 रूट 2। तो ऑप्शन ए आंसर नहीं आ सकता, ऑप्शन सी आंसर नहीं आ सकता, अभी रहता है ऑप्शन बी या ऑप्शन डी। ठीक है, एक चीज समझने का ट्राई करो। सपोज करो इसके इमेजिनरी रूट्स भी हैं, तो ये रूट हो गया p प्लस आयोटा क्यू एंड दिस विल बी p माइनस आयोटा। p माइनस आयोटा क्यू। अब इनको आप एडिशन करोगे यहाँ पर, तो दिस विल बी 2p, यस और नो? Yes. इज इक्वल टू माइनस b by b बाई a, b पॉजिटिव, a आल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव अपन पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई विद नेगेटिव, यानी 2p इज इक्वल टू नेगेटिव p। डेफिनेटली क्या आने वाला है बोलो? लेस देन 0। समझ गए ना? यानी 2p नेगेटिव आया इसलिए ना। अरे हाँ यार, 2p नेगेटिव है तो 2p में इसका मतलब p नेगेटिव रहा होगा ना, तभी तो 2p नेगेटिव है। Yes. तो इसका मतलब डेफिनेटली रियल पार्ट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव। सपोज करो q 0 भी है, देखो क्या होता है ना, जैसे तुम्हें किस समझने का ट्राई करो, p प्लस आयोटा q में आप सपोज करो q को 0 पुट करते हो, तो अभी कितना रिमेनिंग है केवल? p। हाँ तो ये रियल हो गया ना फिर तो। हाँ तो ये कंफर्म है कि इसका रियल पार्ट डेफिनेटली नेगेटिव आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इफ 2 सर प्लस आप एक बार फिर से बताना, आपने रियल एंड नेगेटिव और रैशनल नंबर्स को एलिमिनेट, यानी ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे? देखो सुनो, रियल तो तभी पॉसिबल है ना जब इसका डी क्या आना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए सी पॉजिटिव, तो ए इंटू सी भी क्या आएगा? पॉजिटिव। ए स्क्वायर है पॉजिटिव। अभी पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव क्या ऑलवेज पॉजिटिव ही आता है क्या? नहीं। नेगेटिव भी आ सकता है ना? हाँ सर सिर्फ नेगेटिव आता है। अरे यार पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। 5 माइनस 3 2 पॉजिटिव, 4 माइनस 10 नेगेटिव, तो पॉजिटिव भी आता है नेगेटिव भी आता है। तो तुम ऑप्शन ए तो नहीं बोल सकते ना हम लोग फिर ऑलवेज। ओके। अंडरस्टूड? लेकिन यहाँ ऑलवेज पूछा कहाँ है, तो ऐसे बेटा जब कुछ नहीं लिखा होता तो वो ऑलवेज ही होता है ना। कैन बी लिखा होता तब आंसर ए भी करेक्ट होता है। अगेन कोई स्टेटमेंट गिवन नहीं है, मतलब वो ऑलवेज के लिए बोल रहा है, स्पेशल लिखा होता है कैन बी के लिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 18, if 2 plus iota root 3 is the root of the equation this where p and q are real, then p comma q, ये पेयर फाइंड करना है। तो यार ये तो बताया था आप लोगों को, if one root is 2 plus iota root 3 then other root will be 2 माइनस। ठीक है। तो अभी इक्वेशन क्रिएट करोगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समेशन ऑफ रूट्स एंड दिस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। समेशन कितना आ गया बोलो? 4 मल्टीप्लीकेशन a प्लस बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यस और नो? 2 स्क्वायर इज 4, रूट 3 स्क्वायर इज 3 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस 3, यानी कितना आ गया बोलो? 7। यानी p इज इक्वल टू -4 एंड q इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, if one root of the equation this b square of the, अदर। यार ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं ये सारे, है ना। ax square plus bx plus c is equal to 0, one root is alpha and other root is अल्फा स्क्वायर समेशन कितना आ गया बोलो? माइनस b बाय
and alpha multiplication. cube is equal to c by. So alpha is equal to, Alpha is equal to cube root of c by. any doubt? अभी उसे फर्स्ट इक्वेशन में put हाँ, ये यहाँ पे पुट कर दो। तो ये हो गया c अपॉन a टू द पावर 1/3 c अपॉन a टू द पावर इज इक्वल टू, minus b by हाँ, cross multiplication. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड देन क्यू। तो आपको एक्सैक्ट यही एक्सप्रेशन मिलेगा जो यहाँ पे है। ठीक है, ट्राई करना, कोई डाउट है तो फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। If alpha beta are the roots of the equation this, then we have to determine the value of this expression. Again काफी easy और काफी classic question है। 2x square minus का 35x plus 2 is equal to 0. This equation having root alpha and Beta. यानी alpha beta will definitely satisfying this equation. Yes or no? Yes. ठीक है, अल्फा कॉमन 2 अल्फा माइनस 35। काफी लोग क्या करते हैं, इसमें क्यूब करने बैठ जाते हैं। नहीं करना आपको, ये क्वेश्चन वैसे ही है यार, याद है हम लोगों ने क्लास में किया था कि फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ व्हिच रूट्स आर अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस दिस हाँ एंड दिस। सर। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है। अल्फा कॉमन 2 अल्फा माइनस 35 इज इक्वल टू माइनस 2 alpha minus 35 is equal to minus 2 by alpha. हाँ, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और इसका है क्यूब यानी कि -8 अपॉन, हाँ यानी 64 by alpha beta whole cube. हाँ, तो 64 अपॉन अल्फा बीटा होल क्यूब। एंड व्हाट इज अल्फा बीटा? cy है यानी 2/2। 1 1 क्यूब कितना होता है बोलो, आंसर कितना हो गया इसमें? b. 64। 21 हो गया होगा आई थिंक, इजी क्वेश्चन है। यस सर। सारे क्वेश्चंस क्लास में करवाए थे आपको। 22 में x स्क्वायर प्लस x को t पुट कर सकते हो जाएगा क्वेश्चन ये। 23 में x स्क्वायर से डिवाइड करना था, ये बताया था आप लोगों को। हाँ सर। सर ये 23 क्वेश्चन हम डिस्कस किए थे। 23 में डाउट है? हाँ सर। 23 में बेटे बताया था, ये क्लास में करवाया था। आप डिवाइड करते हो इसको विद x स्क्वायर। सो दिस विल बी x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10 माइनस का 6 अपॉन x प्लस का 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस का 6 कॉमन, x प्लस 1 अपॉन x प्लस 10 इज इक्वल टू 0. लेट्स से सर दिस लेकिन इज, सर 1 स्क्वायर कैसे ब्रैकेट में आ गया? नहीं आया नहीं है वो, हम लोग लेके आए, हम लोगों ने इन दोनों को कलेक्ट किया है, हाँ इन दोनों का पेयर बनाया है। हाँ हाँ, वो ऐसे अपने आप नहीं आ गया, वो हम लेके आए उसको वहां पे। सपोज करो x प्लस 1 अपॉन x है t, देन दिस विल बी t स्क्वायर माइनस 2। समझ गए ना यार ये? x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू t स्क्वायर। x और x कैंसिल, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 2। सो दिस इज t स्क्वायर माइनस 2 माइनस का 6t प्लस का 10 इज इक्वल टू 0. so t square minus 6t plus 8 is equal to 0. t is 4 equal or to 2 or t is equal to 4. what is t? x plus 1 by x। हाँ, पहले ये हो केस गया अभी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। परफेक्ट स्क्वायर है ये, यानी x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1. 1 एंड दिस इज x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 16 माइनस 4 12 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 12 इज 4। हाँ, तो 2 प्लस माइनस रूट 3। तो इसका मतलब टोटल 4 रियल रूट्स हैं, वेयर 2 रूट्स आर सेम। ऑप्शन सी 24 और 25 में कोई डाउट है आप लोगों को? बोलो। Nice. सेम ही क्वेश्चन है पूरा 24 और 25। ठीक है, क्लोज करें अभी इसको। Yes sir. सर 25th कैसे सॉल्व करेंगे? मोर देन 2 मैंने रूट्स क्लास में मतलब करवाया था स्टार्टिंग में, आइडेंटिटी कांसेप्ट यार। फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट गिवन इक्वेशन हैविंग मोर देन 2 रूट्स। तो मोर देन 2 रूट्स तो तभी पॉसिबल है ना जब ये आइडेंटिटी बन जाए। हाँ. यानी दिस 0, दिस आल्सो 0 एंड दिस आल्सो 0. 0। और उनमें कॉमन रूट फाइंड करके 1. इसमें कॉमन रूट आता है p इज इक्वल टू 2। हाँ हाँ याद आया सर। हाँ,
तो ये बताया था वही कंसेप्ट। क्लोज करें अभी पेपर। Yes. हर्षवर्धन वेरी गुड, Thank you, sir. बहुत अच्छा स्कोर है। अर्चित तुम्हारा भी काफी अच्छा स्कोर है। अक्षिता वेरी गुड, तन्मयी वेरी गुड, प्रसन्न वेरी गुड, युगंधर 80 मार्क्स आउट ऑफ 100, काफी अच्छा स्कोर है। आयुष शानबाग तुम्हारा 78। देखो जिनका भी 70 से ऊपर स्कोर है ना वो काफी अच्छा है। 60 से ऊपर जो स्कोर है उनको थोड़ा और इम्प्रूव करने का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेपर ज्यादा टफ नहीं था, प्रैक्टिस वाला पेपर था। और 60 से कम जिनका स्कोर है उनको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने का रिक्वायरमेंट है एक्चुअल में। काफी ज्यादा इन द सेंस जस्ट नोट्स बहुत अच्छे से कवर करो, इसके बाद जो आपको शीट दिया था ना वो शीट प्रॉपर टाइम पे कंप्लीट करो, ठीक है। प्रथमेश यार तुम्हारा इतना कम स्कोर कैसे यार 5? पूर्वा आपको क्या प्रॉब्लम हुआ था? केवल 10 स्कोर है आपका। तो जिन लोगों का भी 50 से स्कोर कम है ना उनको सच में इंप्रूव करने का रिक्वायरमेंट है। अच्छा, फाइनल जो टेस्ट होगा 31 को कंबाइंड टेस्ट, उसमें आएगा क्वाड्रेटिक है ना? ठीक है, सर तो उसमें क्या क्या आएगा? दोनों आएगा क्या? उसमें क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस। और नेक्स्ट वीक में हम लोग एक चैप्टर और कवर करेंगे, वो भी आएगा उसमें। ओके, स्टार्ट करें अभी। Yes, sir. ओके, पढ़ना है ना सभी लोगों को अभी आगे? यस सर। ठीक है, तो देखो लास्ट टर्म पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, सारे कंसेप्ट्स कवर हो गए उसमें जो भी इस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। एक पॉइंट अब मैं आपको बता देता हूँ, एक्चुअली एक नहीं 2 पॉइंट बताने हैं मेरे को अभी। उनमें फर्स्ट पॉइंट है दिस। स्टार्ट करें। Yes. ओके, सो दिस पॉइंट इज ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एक्चुअली इक्वेशंस नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इक्वेशंस के ग्राफ नहीं होते हैं। ग्राफ किसके होते हैं? पॉलिनोमियल्स के ग्राफ होते हैं या फिर फंक्शंस के ग्राफ होते हैं। स्टार्ट करें। Yes. ओके, काफी ज्यादा इजी है। देखो एक चीज समझने का ट्राई करो, ग्राफ्स का मतलब ये है जैसे, अच्छा कोई ये बोलता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ थोड़ी होता है, ये तो इक्वेशन है, इसके तो वैल्यूज आते हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। ग्राफ होते हैं इनके जिनमें राइट साइड में कुछ नहीं होता है, मतलब वो इक्वेशन नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये आप समझते हो ना, x एक्सिस y एक्सिस ओरिजिन, ये मैंने बताया था लास्ट ईयर में। हाँ सर। Yes. Yes. हाँ, तो इसका ग्राफ प्लॉट करने का मतलब ये होता है कि आप एक्सपोर्ट करते हो उसके अकॉर्डिंग y आता है, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो तो एक कर्व बनता है, और वही कर्व ग्राफ है एक्चुअली, ठीक है। ओके, जैसे सपोज करो ये ड्रॉ करना है आपको, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 6, तो ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में, स्ट्रेट लाइन मतलब दिस लाइन, ऐसा लाइन जो होता है ना इसको स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? इसमें x और y के पावर कितने होते हैं? 1। ये स्ट्रेट लाइन का आइडेंटिफिकेशन है। अभी आप एक बात बताओ, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट सफिशिएंट है? 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं कि स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए, या फिर 2 पॉइंट से एग्जैक्टली कितने स्ट्रेट लाइंस पास होंगे? 1। 1. ठीक है, 1। ओके, अभी करते क्या है हम लोग, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0.
तो एक बार आप एक काम करो, y कोऑर्डिनेट 0 पुट करो, तो ये हो गया 3x + 6 = 0, 3x = -2 यानी x x इज इक्वल टू -2। हाँ, तो एक पॉइंट ये आ गया और ये पॉइंट इस लाइन पर है। किस लाइन पर? वो लाइन जो इससे डिनोट हो रहा है, ठीक है। ओके, एक बार y एक्सिस वाला पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो? 0 यानी कि 2y = 6, y = 3, यानी 0, 0 3। इनको आप क्या करोगे? स्केल से अभी ज्वाइन करोगे। अंडरस्टूड? सर यानी उस लाइन पे सभी पॉइंट्स रूट्स होंगे इक्वेशन के। उस पे सभी रूट्स, सारे वैल्यूज आएंगे। लाइक x = 1 पुट करोगे तुम यहाँ पे, तो x = 1 पुट करो, तो ये हो गया 3 × 1 यानी कि 3, 3 + 6 यानी कि 9, और 9/2, तो 1, 9/2 भी डेफिनेटली यहाँ पे ही आएगा। ये आपने स्कूल्स में किया है क्या ड्रॉ? वहां पे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना सिखाते हैं। हाँ तो वहां पे ऐसे ही होता है, तुम काफी सारे पॉइंट्स लिखते हो और फिर उनको ज्वाइन करते हो, और 100% कभी ना कभी कोई पॉइंट इस लाइन पे नहीं आता। ऐसा हुआ है आप लोग साथ में? हाँ सर, होता है उसको बहुत फिर बार। रफ करके वापस इसी पे कर देते हैं, नहीं करते हैं क्या? करते हैं अब सर। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन थोड़ा मिस्टेक होने के बाद कर देंगे। नहीं नहीं यार, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होता है, वो इतना एक्यूरेसी नहीं होता हम लोगों का, इवन स्केल का भी इतना हाँ एक्यूरेसी नहीं होता कि वो सारे पॉइंट्स को एज इट इज मार्क करे, ठीक है। तो थोड़े पॉइंट्स भी जो इसके ऊपर नीचे आते हैं उनको रफ करके वापस इसी पे ड्रॉ कर देते हैं, समझ रहे हो ना? हाँ सर। नहीं ठीक सर, है। यानी अगर आंसर गलती से आया नहीं वैसे जैसे चाहिए तो फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देते हैं। हाँ, मतलब तुम समझ गए ना अभी? हाँ ठीक है, तो देखो ये स्ट्रेट लाइन था, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ड्रॉ करना उससे भी इजी होता है। स्टार्ट सर। करें? हाँ बोलो। सर और उस ग्राफ में इमेजिनरी रूट्स भी आएंगे? नहीं 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 यार, ग्राफ में इमेजिनरी रूट्स नहीं आते हैं कभी भी, ग्राफ तो रियल होते हैं। बताऊंगा मैं सारी चीजें, टेंशन मत लो, तो समझने का ट्राई करो थोड़ा सा ना। सपोज करो आपको दिस ड्रॉ करना है, y = स्क्वायर x²। स्टार्ट करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स पुट करो, x = 0 पुट करो, कितना वैल्यू आ रहा है बोलो? 0। अच्छा, ये सभी को आता है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब चीजें? यस हाँ ठीक सर। है, x = 0 पर y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है बोलो? 0। 0। ठीक है, यानी कि दिस पॉइंट, इसको इसमें जनरली ऐसा करके फिर एक इस पे एक सर्कल भी बनाते हैं, आई थिंक ऐसा ही होता है क्या? हाँ सर ठीक है, वो रिक्वायर्ड अभी नहीं है, अब जस्ट डार्क सर्कल बनाओ, काफी है। x = 1 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 1 1² is 1, एंड -1 पुट करो, -1² is also 1। now x = 2 square, -2² is also और 4, तो 2 पे वैल्यू सडनली काफी ज्यादा आ रही है, मतलब काफी ज्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कंपैरेटिवली ज्यादा है 4, और यही 4 किस पे है? -2 हाँ, 3 पुट करो, कितना आएगा बोलो? 9। तो इस पे हो जाता हो गया, अंडरस्टूड? यानी वो कर्व ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते जाता है लास्ट। क्या ब्रेक? नहीं, कर्व जो होता है ग्राफ का वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते जाता है लास्ट। हाँ हाँ, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगा बाद में, बिल्कुल सही है, ठीक है। ओके, तो इन पॉइंट्स को आप क्या करते हो, आप ऐसे ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। सर स्ट्रेट कैसे होगा? स्लोप तो वही रहेगा ना? हाँ सर। एक सेकेंड, क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ। सर ग्राफ का स्लोप तो सेम ही रहेगा ना? नहीं, स्लोप सेम नहीं है बेटे, स्लोप सेम नहीं है, स्लोप सेम केवल स्ट्रेट लाइन में होता है, स्ट्रेट लाइन हाँ के हाँ, अलावा किसी भी लीनियर ग्राफ में इक्वेशन स्लोप में सेम होता नहीं है। रहता है। हाँ, स्लोप सेम नहीं है यहाँ पे। सर फिर वो सीधा कैसे होगा? यार वो कुछ और बोल रहा है, तुमने उसकी बात का मतलब ही नहीं समझा। हर्षवर्धन, तुम बताओ एक बार क्या बोल रहे थे तुम? सर वो कर्व लास्ट में ऑलमोस्ट स्ट्रेट होते जाता है। स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है वो, मेरे को लगा ऑलमोस्ट यानी ऑलमोस्ट ऐसा ऐसा हो लगता जाता है। है।
नहीं यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हो गया तो उसका स्लोप फिक्स हो जाएगा ना। नहीं, यानी ऑलमोस्ट ऐसे लगता है कि वो स्ट्रेट ऊपर जा रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं लगना चाहिए तुम्हें, ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं लगना चाहिए, नहीं होता है स्ट्रेट तो। मेरे को लगा तुम ये बोल रहे हो कि काफी ज्यादा फिर वो एकदम वर्टिकल टाइप की लाइन आती है, ये स्टेटमेंट तो ठीक है। हाँ, यानी वही। हाँ, तुम खुद सोचो, जैसे x इज इक्वल टू 9 पे कितना वैल्यू आएगा बोलो? 81। हाँ, और जस्ट वन डिस्टेंस 10, 10 पे 10 पे कितना वैल्यू आएगा? 100। 100। तो तुमने जस्ट वन राइट में मूव किया है, लेकिन तुम y एक्सिस के अलोंग कितना मूव कर रहे हो? 90। तो इसका स्लोप काफी ज्यादा है एक्चुअल में, समझ रहे हो? हाँ, यानी वही। हाँ सर। हाँ, तो वो लास्ट में जाकर के थोड़ा वर्टिकल लाइन जैसा बन जाता है। ठीक, यहां तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर वो जितनी बार x एक्सिस को कोइंसाइड करता है उतने जीरोस भी होते हैं ना मतलब x एक्सिस को पॉलिनोमियल के। क्या बोलो, फिर से जितनी बोलो। बार x एक्सिस से कोइंसाइड करता है उतने जीरोस भी होते हैं ना। x एक्सिस से कोइंसाइड करता है तो जितने टाइम्स x एक्सिस से कोइंसाइड करता है उतने ही जीरोस होते हैं ना। हाँ हाँ, डेफिनेटली उतने ही रूट्स होते हैं। देखो यार, तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, जैसे दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का मतलब बेसिकली यही हो गया ना कि y कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है? 0। 0। और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है? x एक्सिस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को जितनी बार कट करता है ना, उसके उतने ही जीरोस होते हैं, जीरो यानी उतने ही रूट्स होते हैं एक्चुअली। अंडरस्टूड? नहीं आया क्लियर तुम लोगों को समझ? यानी पर फिर यानी से ये, बताएं। मैं और तुम्हें इक्वेशंस ग्राफ बना के बताता हूँ तब क्लियर होगा। जैसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसका एक मेथड तो ये जो हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया था, आप x वैल्यूज पुट करो, उसके अकॉर्डिंग y फाइंड करो, फिर सारे पॉइंट्स को बाद में क्या कर दो, ज्वाइन। ठीक है। अभी इसका ट्रिक क्या होता है सीख लो यार एक बार, फोन मत करो थोड़ा। ठीक है, इसका ट्रिक क्या होता है वो तुम्हें बता देता हूँ मैं डायरेक्ट। मंडल नसल्या ऊस काढण्यात करतोय नाही ऐकू येते मला माहितीच काय हे अत्यांचं तोच मागवायला आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस ठीक है। c। यार समझ लो है ना, काफी इजी पॉइंट है, और ये तुम्हें मैं कंक्लूजन ही बता रहा हूँ फाइनली। ओके, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो ग्राफ होता है इनको हम लोग क्या बोलते हैं? पैराबोला। पैराबोला। ठीक है, और समझने का ट्राई करो। a पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव, तो शेप आता है दिस, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अपवर्ड पैराबोला। पैराबोला। इसका रीजन क्या है बताऊंगा बाद में, पहले देख लो एक बार। a नेगेटिव है तो शेप आता है दिस, डाउनवर्ड पैराबोला। और इसको क्या बोलते हैं? डाउनवर्ड पैराबोला। यार काफी इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इजी है, ठीक से समझो है। दिस पॉइंट है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। एनी डाउट? ठीक है, वर्टेक्स का स्पेशलिटी क्या होता है? इसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का क्या मीनिंग है बाद में बताऊंगा, पहले समझो अभी। यानी सेम दिखता है दोनों से। सेम दिखता है, हाँ, मतलब ये तो एक इमोशनल टाइप का स्टेटमेंट हो गया कि सेम दिखता है। इसका और क्या मिरर meaning है? इमेज टाइप। क्या? मिरर इमेज टाइप ना। यार देखो, इसका मतलब ये होता है जैसे ये ग्राफ है, सपोज करो ये पॉइंट है 2,
ठीक है, लेट से 4 पर वैल्यू आ रहा है कितना 5, कितना वैल्यू आ रहा है 5। सो दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इससे तुम राइट साइड जितना डिस्टेंस मूव करोगे ना, लाइक ये कितना डिस्टेंस हो गया बोलो 4 2 2 सेम डिस्टेंस अभी लेफ्ट साइड मूव करो तो 2 - 2 कितना हो गया है 0 0 0। यानी x इज इक्वल टू 0 पर भी इस ग्राफ का वैल्यू कितना आ रहा होगा 5 मतलब सर 4 जितना ही है 4। हाँ, तो ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग, यानी कि राइट साइड और इसके लेफ्ट साइड सेम डिस्टेंस पर आपको सेम आउटपुट मिलता है। क्या मिलता है? सेम आउटपुट। हाँ, सपोज करो यहाँ पे लेट से ये 5 है और 5 पे मान लेते हैं वैल्यू आ रहा है 6। कितना वैल्यू आ रहा है 6। तो ये कितना डिस्टेंस हो गया बोलो 3 तो फिर -1 पे भी 6 है 3। अभी लेफ्ट साइड मूव करो तो 3 लेफ्ट साइड मूव करोगे यू विल गेट x इज इक्वल टू -1 और -1 पे भी कितना वैल्यू आ रहा होगा 6। ये होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री का मीनिंग। ठीक है, इसको बाद में करते हैं, पहले ये देखो, ये है वर्टेक्स, दिस इज आल्सो वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता होना चाहिए। x कोऑर्डिनेट होता है इसका -b/2a। 2 कैसे आया बाद में बताऊंगा। और y इज इक्वल टू कितना होता है -d/। 4 एनी डाउट? यानी डिटरमिनेंट हाँ, d फॉर डिटर्मिनेंट ही है और क्या। सो x कोऑर्डिनेट -b/2a, y कोऑर्डिनेट -d/। 4 सेम टू सेम यहाँ पे वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट -b/2 एंड y कोऑर्डिनेट -d/4 -d/4 एनी डाउट? नो सर नो सर। हाँ बोलो। सर एक ग्राफ में मतलब दोनों अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला एक साथ आ सकते हैं? नहीं यार, ऐसे कैसे आ सकते हैं भाई, इक्वेशन तो एक ही है ना, या तो ये पॉजिटिव होगा या ऐसा कोई होता है क्या y इज इक्वल टू +-3x² माइनस का 2x + 5, ये इक्वेशन होता है क्या? राइट, हाँ, तो या तो आइदर ये विल बी पॉजिटिव और ये विल बी नेगेटिव, जीरो। तो होता नहीं है क्वाड्रेटिक में, होता है क्या? राइट। हाँ ठीक है, चलो अभी और देखो। अच्छा ये बताओ, इस ग्राफ को देख के बताओ, इस ग्राफ की, अच्छा एक चीज और है ना, देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यू ऑफ x, क्या होता है वैल्यू ऑफ x वो x एक्सिस के अलॉन्ग होता है। ये है x इज इक्वल टू 0, यहाँ पर x इज इक्वल टू, इंफिनिटी और यहाँ पे x इज इक्वल टू, -∞ ये होता है वैल्यू ऑफ x। इनपुट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? इनपुट इनपुट। एंड दैट देन आता है वैल्यू ऑफ y y। वैल्यू ऑफ y का मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है? आउटपुट ठीक है, तो ये हो गया y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस के ऊपर, ये हो गया y इज इक्वल टू हेलो इंफिनिटी, हाँ। एंड दिस इज y इज इक्वल टू, -∞ इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब मेरे को आप ये बताओ, सेलेक्ट कर लो। ये बताओ इस ग्राफ को देख के क्या लग रहा है, इस ग्राफ का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? ग्राफ का वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ ग्राफ मींस वैल्यू ऑफ y। तो इस ग्राफ को देख के infinity। बताओ इसमें मैक्सिमम कितना पॉसिबल है y कोऑर्डिनेट? सर इन्फिनिटी। अगेन ये ग्राफ ऐसे स्टॉप नहीं हुआ है, ये जा रहा है ऊपर। ठीक है, हाँ सर इन्फिनिटी यहाँ पे सर। ध्यान रखना, ये पॉजिटिव है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आती है इसमें? हाँ, और मिनिमम वैल्यू कितना आएगा बताओ? माइनस इंफिनिटी 0 2 -dy। पूरे हाँ समझ गए बेटा, यही तो मिनिमम पॉइंट है। वर्टेक्स मिनिमम वैल्यू है। और इस मिनिमम पॉइंट के लिए इनपुट कितना है? इनपुट -b/2 है। और मिनिमम आउटपुट कितना है? -d/4 है। एनी डाउट? नो सर। सर ठीक पर वो तो पॉइंट है ना, उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम कैसे होगा? क्या बोल रहे हो? वो एक पॉइंट है ना, उसके लिए मिनिमम मैक्सिमम नहीं होगा ना, मतलब डिफाइंड ही होगा ना। यार तुम क्या बोल रहे हो बेटा, ये इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं जो कि इस पॉइंट पे आ रही है।
ओके ओके। जैसे तुम्हारी फैमिली में सबसे कम एज वाले मेंबर तुम हो, मतलब मे बी, ठीक है। तो समझ गए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ये इस ग्राफ की मिनिमम वैल्यू है, वो इस पॉइंट पे मिल रही है आपको, समझ गए? हाँ, ऑब्वियस सी बात है यार, एक पॉइंट का तो डिस्कशन होता ही नहीं ना, सिंगल पॉइंट का कंपैरिजन होता है क्या अमित राज? नहीं सर। हाँ, तो ये इस फुल ग्राफ का मिनिमम वैल्यू है विच इज ऑब्टेन्ड एट x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड मिनिमम वैल्यू है माइनस d/4। नाउ व्हाट अबाउट दिस? इसके बारे में कौन बता सकता है इस ग्राफ सर के? मैक्सिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और ठीक से बताओ, ठीक से बताओ, ठीक सॉरी से। मैक्सिमम वैल्यू माइनस d/4 है और मिनिमम वैल्यू माइनस हाँ, मैक्सिमम वैल्यू है माइनस डी बाई माइनस डी 4 बाई है। 4 है। अब ये बताओ इस मैक्सिमम वैल्यू के लिए इनपुट कितना है? इनपुट माइनस b/2 है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितना है इस ग्राफ का बोलो? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी। हाँ, इसमें कोई डाउट? सर फिर मिनिमम वैल्यू के लिए इनपुट माइनस इन्फिनिटी होगा। नहीं नहीं यार, तुम समझे नहीं बात को बेटा। तुम खुद सोचो ना, ये जैसे ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में मिनिमम माइनस इन्फिनिटी है, तो तुम खुद बताओ ना, माइनस इन्फिनिटी के लिए एक्स तो बहुत लेफ्ट और राइट में जा रहा है ना, हाँ तो जो एक्स कोऑर्डिनेट आ रहा होगा वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों आ रहा होगा, समझ गए? हाँ हाँ अरे यार, ग्राफ तो ऐसे ही बनेगा ना बेटा, ऐसे ही बनेगा हाँ ना। हाँ तो माइनस इन्फिनिटी कहाँ पे मिल रहा है आपको? एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। हाँ, समझ गए? हाँ सर। ठीक है, अब इसमें आते हैं। अब इसको देखो, ड्रॉ करना काफी ज्यादा इजी होता है, काफी ज्यादा इजी होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। यानी ग्राफ का शेप है दिस। ये होता है फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, वर्टेक्स कैलकुलेट करना। एक्स कोऑर्डिनेट माइनस बी बाई, तो माइनस बी इज माइनस 3 आता है। और 2a कितना आ गया बोलो? 3/2। यानी x इज इक्वल टू 3/2 पर इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू विल बी ऑब्टेन्ड, और वो मिनिमम वैल्यू है कितना? y इज इक्वल टू माइनस, 3/4 है। हाँ ठीक है, तो ये हो गया माइनस अपॉन 4a एंड d। d इज b² माइनस 4 b स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो कितना आता है बताओ? 1 ठीक है, तो ये आ गया माइनस माइनस 1 अपॉन 4, यानी 3/2 पर मिनिमम आउटपुट है, एंड दैट आउटपुट इज माइनस 1/4। माइनस 1/4। ये होता है वर्टेक्स। कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। अब इसके अबाउट क्या है, ग्राफ होता है सिमेट्रिक, तो आप बिना किसी टेंशन के एक ब्रांच ये बना दो। क्लियर? सर यानी बिना कैलकुलेट करें। सर मतलब क्या कैलकुलेट करोगे इसमें बताओ? हाँ, क्या बोल रहे हो बताओ? हाँ बोलो। यानी कहीं भी बनाए तभी भी सेम यानी करेक्ट ही होगा। कोई भी यार बना तो तुम वैलिड है। हर्षित चीज समझने का ट्राई करो। तुम ये ग्राफ पेपर पे बना रहे हो क्या? नहीं नहीं बना रहे ना, नहीं। तो रैंडम ही तो बना रहे हैं हम सब कुछ। हाँ, लेकिन सपोज करो मेरे को इस वैल्यू का रिक्वायरमेंट है, तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा प्रॉपर क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? कैलकुलेशन। हाँ, क्योंकि अभी हम लोग पूरा रैंडम बना रहे हैं। सपोज करो ये मैंने ग्राफ पेपर में बनाया होता, तो मेरे को हर पॉइंट दिखता, वहां पे नहीं दिखता क्या भाई? ग्राफ पेपर में तो प्रॉपर देखा है ना आप लोगों ने ग्राफ पेपर, हाँ सर। तो उसमें तो हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप देखने से ही बता सकते हो ना। जैसे ये पॉइंट है, तो सपोज करो ये 1 2 और यहाँ पे कुछ है, तो ये पॉइंट देखते ही समझ में आएगा ओके यार, ये पॉइंट 2 पॉइंट समथिंग है। अभी बिना ग्राफ पेपर के ये पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहाँ पर है? हाँ, तो विदाउट ग्राफ पेपर हम लोगों को हर पॉइंट के लिए कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? कैलकुलेशन। हाँ, इसके अलावा कोई डाउट पूछ रहे थे? क्या डाउट है बोलो। सर
हाँ बताओ क्या डाउट है, बोलो। सर y is equal to -3 upon 4a हाँ मैंने 1 कैसे ले मतलब बेटा डी ये 1 कैसा है, 1 कैलकुलेट किया हम लोगों ने। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी -3 स्क्वायर माइनस का 4a एंड c, -3 स्क्वायर इज 9 -8 यानी कि 1। क्लियर? हाँ ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना। देखो सब ये कंफर्म है, ये ब्रांच आपने बनाया। अब लेफ्ट वाली ब्रांच में क्या डाउट है ना, कि लेफ्ट वाली ब्रांच को आप जस्ट इसके क्या बनाओगे, सिमेट्रिक, समझ रहे हो ना? हाँ और यू कैन से मिरर इमेज। अभी ये सारी ये पूरा हम लोग हैंड से बना रहे हैं यार, इसको ग्राफ पेपर पे नहीं बना रहे हैं। तो मेरे को अभी ये क्लियर नहीं हो रहा है कि लेफ्ट वाली ब्रांच को ओरिजिन से पास करना है, या फिर बिलो ओरिजिन रखना है, या फिर अबव ओरिजिन रखना है। ठीक है, हाँ तो ये कैसे कंफर्म करोगे, अब ये बताओ कि लेफ्ट वाली ब्रांच को आप पास करोगे ओरिजिन से। क्या बोल रहे हो, बताओ। y is equal to 0. नहीं सर वो डिस्टेंस कैलकुलेट करके। बेटा, तुम्हें ये पॉइंट पता है क्या? नहीं, हाँ तो फिर कैसे डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, स्केल से करना है क्या? सर लेकिन उस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा। नहीं, इस पॉइंट ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। क्या होता है? ये आपका लास्ट एंड फाइनल स्टेप है। पुट x इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू प्लस और माइनस प्लस प्लस। तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है या फिर नेगेटिव y एक्सिस? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव ग्राफ विल बी a b और c। ए एनी डाउट? ये होगा। हाँ ठीक है, यस तो यही करते हैं हम लोग। इसमें डाउट आता है थोड़ा, तो उसके लिए आप सिंपली x इज इक्वल टू कितना पुट करोगे, बोलो? 0। 0। और x इज इक्वल टू 0 पुट करने पे y इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 2। तो थोड़ा मिरर इमेज और इसको यहां से पास कर दो इस टाइम से। सर, अगर हमें इसे ग्राफ पे ऐसे अच्छे से प्लॉट करना है तो फिर x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी ना, अलग अलग पॉइंट के लिए। वो तुम कहाँ पे प्लॉट कर रहे हो, वो डिपेंड करता है ना, किस पे प्लॉट करने वाले हो, ग्राफ ऐसे ही पेपर सर, पे या ग्राफ फिर पेपर पे। नॉर्मल पेपर पे? नहीं सर, ग्राफ पेपर पे। ग्राफ पेपर पे बेटा कभी ड्रॉ करने का रिक्वायरमेंट नहीं आता है आपको, तुम समझो, है ना? नहीं आता नहीं है सर, ना? मैं जनरली सिर्फ पूछ रहा हूँ। हाँ जनरली तो ऐसे ही करोगे फिर, और क्या। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कंफर्म है, ये पॉइंट का पोजीशन ये आने वाला है, x इज इक्वल टू 3/2 एंड y इज इक्वल टू -1/4। एनी डाउट? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, देखो काफी लोग इसको क्या जीरोस की हेल्प से ही बनाते हैं। लाइक ऑन x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0. यानी y इज इक्वल टू यानी कि दिस जीरो, यस और नो? यानी x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. 0। तो अमित्रा जो स्टेटमेंट बोल रहा था ना, वो यही था कि कोई भी ग्राफ x एक्सिस को कितने प्लेसेस पे कट करता है, दिस शोज नंबर ऑफ। हाँ, ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3. यानी दिस वैल्यू है 1 एंड दिस वैल्यू 3. हाँ, अब एक चीज ये भी समझो, ये जो वर्टेक्स है ना, तो ये रूट्स का मिड पॉइंट है एक्चुअल में। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुआ इसमें, 1 और 2 आएगा। हाँ सर. 1 और 2 हाँ फिर 1.5 है. ठीक है, तो मिड पॉइंट समझते हो ना, x1 प्लस x2 अपॉन 2, यानी कि 1 प्लस 2 3 अपॉन 2। देखो ये चीज तुम यहां से भी देख सकते हो, रूट्स का समेशन x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड x1 प्लस x2 इज माइनस
बी बाई ए। सर यानी अरे यार अल्फा प्लस बीटा यस सर। हाँ x1 प्लस x2 का मतलब हाँ रूट्स समेशन ऑफ रूट्स बाय 2। हाँ सर। हाँ समेशन अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए हाँ और माइनस बी अपॉन ए अपॉन 2 कितना हो गया माइनस बी अपॉन वही 2 है। हाँ तो ये माइनस बी अपॉन 2 यहाँ से आता है कि ये जो वर्टेक्स है ना ये सिमेट्रिक होता है अबाउट रूट्स। अंडरस्टूड। हाँ अच्छा ये माइनस डी बाई 4 कहाँ से आता है इसका कैलकुलेशन तो काफी ज्यादा सिंपल है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इसमें इनपुट कितना करते हो आप माइनस बी अपॉन 2a 2 इसको देख लो बस तो ये हो गया ए दिस विल बी बी स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर दिस इज माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 है प्लस सी ए एंड ए आंसर बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 3 एलसीएम 4 है दिस इज बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस प्लस 4ac यानी माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac और AC। और यहाँ पे कॉमन क्या माइनस साइन यस और नो Yes, sir। और ये क्या होता है बोलो डी विटामिन Yes, sir। तो कितना आ गया बोलो माइनस डी अपॉन 4a तो ये माइनस डी अपॉन 4 कहाँ से आता है आप इस एक्सप्रेशन में इनपुट रखते हो माइनस बी बाई 2a एंड देन यू विल गेट माइनस डी अपॉन 4a। किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है आप लोग बोल सकते हो यार है ना कोई भी पॉइंट मेरे को रिपीट करना सर है लेकिन हमने x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a क्यों पुट बेटा मैंने भी बोला ना कि जो मिड पॉइंट है ये रूट्स के अबाउट क्या होता है ये रूट्स का भी मिड पॉइंट होता है एक्चुअल में हाँ क्योंकि ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है तो इस जो रूट्स होंगे ना इसके लेफ्ट और राइट में सेम डिस्टेंस पे होंगे हाँ तो ये मिड पॉइंट ही हो गया ना। हाँ अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए अपॉन 2 करोगे तो माइनस बी बाई 2a तुम लोग को डिफरेंशिएशन आता है क्या थोड़ा 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 सर बहुत हाँ बेसिक। तो देखो एक चीज तुम्हें समझ में आ रहा है ये स्लोप होता है पॉजिटिव ये पता है कि आप लोगों को दिस स्लोप इज पॉजिटिव हाँ दिस स्लोप हाँ इज सर नेगेटिव एंड दिस स्लोप इज नो स्लोप। अरे जीरो जीरो। हाँ सर। तो इस पूरे कर्व में दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर स्लोप इज 0 0। ये क्लियर हुआ आप लोगों को यस हाँ सर ये स्लोप पॉजिटिव है ये स्लोप नेगेटिव है और केवल इसी पॉइंट पे स्लोप कितना आता है 0 0 सिमिलरली यहाँ पे भी दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर स्लोप इज 0 जीरो और स्लोप हम लोग फाइंड करते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन। क्या डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन अभी तुम लोग को नहीं आता होगा कोई बात नहीं मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देता हूँ एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो 2x होता है या फिर एक्स स्क्वायर का जो स्लोप होता है वो 2x होता है क्या होता है और bx का स्लोप होता है b और ये वैल्यू कितना आना चाहिए 0 यानी 2ax plus b is equal to 0 x is equal to minus e बाई 2 हाँ और भी कई सारे मेथड्स हैं वर्टेक्स को प्रूव करने के लेकिन y is equal to minus d upon 4a ये कहाँ पे आता है आप x is equal to पुट करते हो इसके अंदर minus b by 2a and then we will get y is equal to minus d by 4a। अभी के लिए इन वैल्यूज को जस्ट लर्न करके रखो काफी है ना तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा बाद में कि x is equal to minus b by 2a कहाँ से आता है। एनी डाउट तो मैं इसको तुम्हें 2-3 ग्राफ और बना के दिखा देता हूँ सर एक डाउट है फिनिश। हाँ क्या डाउट है बोलो। सर अपनी वर्टेक्स का जो 1 मिनट सर ऊपर स्क्रॉल कीजिए। 1 मिनट ऊपर जाइए ना। हाँ बोलो क्या डाउट है बताओ। वो सर आप ग्राफ का एक्सप्लेन कर रहे थे वहाँ पर। हाँ बताओ। हाँ ये सर क्या? अपने वर्टेक्स का जो x कोऑर्डिनेट है वो आपने बोला कि -b/2 है मतलब समेशन ऑफ जीरोस बाय 2। हाँ सर वो मतलब ऐसे प्रूवन है या फिर उसका कुछ ऐसे रीजनिंग है मतलब अच्छा तुम बेसिकली ये पूछना चाह रहे हो सुनो एक मिनट के लिए कि समेशन ऑफ रूट्स अपॉन 2 क्यों बोल रहे हो आप ऐसा ही बोल रहे हो ना तुम। हाँ सर
ठीक है, वो मिड पॉइंट होता है दोनों। तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री है, ये क्लियर हुआ तुम्हें? हाँ सर। लेट्स से डी डिस्टेंस पर y कोऑर्डिनेट है 0, डी डिस्टेंस पे y कोऑर्डिनेट कितना है? 0, क्योंकि जीरोस पर ग्राफ की वैल्यू कितनी हो जाती है? 0। भाई जीरोस आपको x एक्सिस पे ही मिलते हैं ना, इसमें कोई डाउट है क्या? जीरोस आपको x एक्सिस पे मिलते हैं? नहीं, क्योंकि जीरोस के लिए हम लोग यही करते हैं ना, दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, यानी तो y y is equal कोऑर्डिनेट to कितना? 0। हाँ ठीक है। अब एक बात मेरे को ये बताओ कि लेट से इस पॉइंट से डी डिस्टेंस पे आपको y कोऑर्डिनेट 0 मिल रहा है, तो यहाँ पे काफी सारे पॉइंट्स हैं, उनमें से मेरे को वो पॉइंट चाहिए जिसका y कोऑर्डिनेट है 0, तो वो भी डेफिनेटली कितनी डिस्टेंस पे मिलेगा? तो ये फिर मैं ये नहीं बोल सकता क्या कि 0 इसका मिड पॉइंट हो गया, इसका x कोऑर्डिनेट, भाई ये पॉइंट मिड पॉइंट ही हो गया ना इन दोनों का। हाँ सर। हाँ। अंडरस्टूड? अच्छा हाँ, वो दो जीरोस रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन हाँ यार ये सर, मेथड समझ फेल गया। हो जाता है एक्चुअली, पता है कब फेल होता है ये? जब d क्या आता है, लेस देन क्योंकि d नेगेटिव है तो रूट्स क्या होता है? इमेजिनरी। तो यानी इमेजिनरी। रूट्स ही नहीं होते हैं, तो जब रूट्स ही नहीं होंगे तो उनका मिड पॉइंट कुछ होगा क्या? नहीं। तो एक्चुअली इसका जो बेस्ट मेथड है प्रूव करने का वो है दिस। अंडरस्टूड? हाँ, कि इस जगह पे स्लोप कितना होता है? माइनस b बाई। नहीं, 0 स्लोप स्लोप। वो किस पे? वर्टेक्स। हाँ, वर्टेक्स पे। 0। तो ये होता है स्लोप 2x प्लस बी इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2। नहीं क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को ये सब? सर मुझे स्लोप का नहीं समझा। बेटा मैं वही बोल रहा हूँ, स्लोप अभी रहने दो तुम, क्योंकि तुम्हें डिफरेंशिएशन आता है क्या पहले ये बताओ? सर एकदम सर, फिजिक्स के सर ने से वैसे थोड़ा बेसिक बताता है। x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? 3x स्क्वायर। चलो यार आता है तुम लोगों को तो फिर तो ठीक है, बता देता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली ऐसा होता है x टू द पावर n होता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस nx पावर को ऐसे आगे लेके आते हैं और यहाँ पे माइनस n 1 माइनस। हाँ सर। हाँ, अभी स्लोप होता है कि आप पॉजिटिव x एक्सिस से कितना एंगल बनाते हो, उसका tan थीटा, उसका tan। लेट से कोई लाइन, यार ये सब अभी डिस्कशन यहाँ पे जरूरत है नहीं वैसे, लेकिन तुम पूछो तो बता देता हूँ। लेट से कोई लाइन है वो x एक्सिस से 45 डिग्री एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। तो इसका स्लोप होता है tan 45, और tan 45 कितना आता है? 1। ठीक है। अब ये बताओ, जितने भी लाइंस ये हैं, तो इन सब का पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल एक्यूट और ऑब्ट्यूस, एक्यूट। यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी कि दिस लाइन का स्लोप होता है पॉजिटिव। अंडरस्टूड? इस तरीके से जितने भी लाइंस बनते हैं ना, उन सब का स्लोप है पॉजिटिव। अभी ये लाइन देखो आप, ये x एक्सिस से एक्यूट और ऑब्ट्यूस, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, एंड सेकंड क्वाड्रेंट में tan थीटा, यानी इस लाइन का स्लोप है नेगेटिव। कितना है? नेगेटिव। अभी दिस लाइन देखो, इस लाइन का x एक्सिस से कितना एंगल है? 0। और tan 0 कितना आता है? 0। अंडरस्टूड? यस सर। हाँ, तो मैं यही बोल रहा था कि ये जो वर्टेक्स है ना, तो वर्टेक्स पे लाइन इस तरीके से बनती है, यानी कि यहाँ पे स्लोप कितना होता है? 0। स्लोप 0 यानी इसका डिफरेंशिएशन 0, इसको डिफरेंशिएट करके 0 करना, यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस b बाय 2। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला ही बनता है। 100% हमेशा पैराबोला ही बनता है। अब ये चीज कैसे पता चलती है आपको कि पैराबोला ही बनता है? वो ग्राफ पेपर पे पता चलता है। किससे पता चलता है? ग्राफ। तुम एक काम करना, 10-15 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिखना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस लिखना, ठीक है? उनको ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स मार्क करना,
100% either shape will be this or shape will be this. This कब जब तुम एक पॉजिटिव यूज करोगे और this कब जब तुम एक क्या यूज करोगे, नेगेटिव। हाँ। नेगेटिव। इसके अलावा तुम्हें 100% कभी भी ये शेप नहीं मिलेगा, ये शेप नहीं मिलेगा, ये शेप नहीं मिलेगा, इन दोनों के अलावा और कोई शेप नहीं मिलेगा, फिक्स है ये। हाँ सर, और लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। लीनियर इक्वेशन में 100% स्ट्रेट लाइन ही आती है। देखो इसका रीजन तो तुम्हें बताया था मैं, जैसे 2y = 3x + 5 डिफरेंशिएट करो, 2 है 2 y डैश 3x का डिफरेंशिएशन होता है 3, तो y डैश कितना आ गया, 3y। यानी कि स्लोप फिक्स है। तो स्ट्रेट लाइन इज द ओनली कर्व जिसका हर पॉइंट पे पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल हर जगह पे क्या आएगा, अरे ये सारे एंगल सेम ही है ना, हाँ 45। तो इनका tan थीटा भी क्या आने वाला है। सेम। सो स्ट्रेट लाइन इज द ओनली कर्व जिसमें हर पॉइंट पे स्लोप क्या आता है, सेम। ऐसे डिफरेंट कर्व होते हैं, सर्कल भी होता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, काफी डिफरेंट स्पेशलिटीज होती हैं उनकी, वो पढ़ते हैं सारी चीजें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। सर हाँ बोलो। सर वो जो आपने आइडेंटिटी बताई थी ना, उसका स्लोप कैसा होगा? कौन सा आइडेंटिटी, सर वो कि मतलब 0 0। क्या, वो कि मतलब हमें सारे सॉल्यूशन पॉसिबल। 2 एक मिनट फिर से बोलो, मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे हो। सर वो आपने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में आइडेंटिटी बताई थी ना, हाँ उसका ग्राफ कैसा होगा? तुम समझ ही नहीं रहे हो यार बात को। ग्राफ इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता है। हाँ अब सर। तुम ये बोलोगे सर a + b होल स्क्वायर ग्राफ कैसे होता है, तो a + b होल स्क्वायर का ग्राफ होता है क्या? नहीं। हाँ, इसकी जगह पे तुम ये लिखते हो कि सर x + 1 होल स्क्वायर ग्राफ बताओ, तो ये होता है डेफिनेटली, वो बनाएंगे हम लोग अभी। लेकिन तुम ये बोलते हो कि सर x + 1 होल स्क्वायर = x² + 2x + 1 का ग्राफ बताओ, तो इसके ग्राफ बताओ, इसका कोई मीनिंग नहीं है, समझ रहे हो ना। हाँ सर। भाई ग्राफ में x कोऑर्डिनेट होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट होना चाहिए। यहाँ पे तुम्हें कहीं y दिखता है क्या? नहीं। अब तुम बोलोगे ठीक है सर इसको y रख दो, तो रख दो, फिर इसका ग्राफ बना लो, चलता है। ये और ये तो सेम ही है ना बेटे। हाँ समझा। हाँ, अभी मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोला था कि कोई ये बोलता है कि यार इसका ग्राफ बनाओ, x² - 3x + 2 = 0, तो इसका कोई ग्राफ होगा क्या? नहीं। नहीं। बेटा ये इक्वेशन है, इसमें से वैल्यूज आते हैं, x = 1 और x = कितना आ रहा है यहाँ पे 2। अंडरस्टूड। हाँ सर। फिर भी यार तुम्हें मैं बता देता हूँ, कोई ये बोलता है ना इसका ग्राफ बनाओ, तो इसका ग्राफ बन जाएगा एक्चुअल में। जैसे कोई ये बोलता है कि यार इसका ग्राफ बनाओ, x² - 3x + 2 = 0, so we will get x = 1 and x = 2। तो x = 1 एक्चुअली स्ट्रेट लाइन होता है, ये स्ट्रेट लाइन है जिसके हर पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है 1। so this will be this line actually, understood, and this will be this line, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो इक्वेशंस के ग्राफ नहीं होते हैं, ग्राफ होते हैं एक्सप्रेशंस के। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है? एक्सप्रेशन में इक्वल टू साइन नहीं होती। एक्सप्रेशन नहीं, इक्वल साइन से मतलब नहीं है। एक्सप्रेशन में एक्सप्रेशन को जब आप किसी कांस्टेंट के इक्वल कर देते हो ना, तो वो क्या बन जाता है? इक्वेशन। और उसका ग्राफ नहीं होता, उससे वैल्यू आती है। कौन सी वैल्यू आती है? जो उस इक्वेशन को क्या करती है? सेटिस्फाई। ठीक है। हाँ सर। अभी जैसे ये है y = x² - x - 12, इसको कितने वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं? इसको तो इनफाइनाइट वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं ना भाई। इसमें तो x = 1 रखो, वो y कुछ आ जाएगा, 2 पुट करो तो भी कुछ y आ जाएगा, 3 पुट करो तो भी कुछ y आ जाएगा, 4 पुट करो तो भी कुछ y आ जाएगा, 5 पुट करो तो भी कुछ y आ जाएगा, समझ रहे हो ना। हाँ सर। तो कितने सारे पॉइंट्स हो गए? काफी सारे पॉइंट्स हो गए। और इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो कुछ आपको एक शेप मिल जाएगा। लेकिन इतने सारे पॉइंट्स को तुम इसमें रख सकते हो क्या? नहीं।
इसमें तो फिक्स पॉइंट रख सकते हो जो इसको सेटिस्फाई करे। अंडरस्टूड? हाँ सर। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं, काफी ज्यादा सिंपल होता है ग्राफ वगैरह। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। स्टेप 1 बताओ। x को कोई y फाइंडिंग द वर्टेक्स। एक्स स्क्वायर इज 1 यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो आप साइड में ये शेप बना लो। एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है बोलो? माइनस बी बाय 2 है। कितना आ रहा है माइनस बी बाई 2 है? 1/2। वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी बाय 4 है। डी इज बी स्क्वायर माइनस 4 ए एंड सी। कितना आ गया बोलो बेटे? 49। हाँ, तो ये आ गया y कोऑर्डिनेट माइनस 49 अपॉन 4, यानी x इज इक्वल टू 1/2 पर यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू है कितना? y माइनस 49। माइनस 49। सर मिनिमम वैल्यू यानी जो y एक्सिस आउटपुट जो होता है उसे हम वैल्यू बोलते हैं। देखो तुम एक चीज समझो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था 2 चीजें होती हैं, एक होता है वैल्यू ऑफ x और एक होता है वैल्यू ऑफ y। इफ आई एम सेइंग ग्राफ का वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ ग्राफ यानी कि y कोऑर्डिनेट। बेटा ग्राफ x नहीं है, ग्राफ ये पूरा है। और ये किसके इक्वल है? y। हाँ, तो ग्राफ की वैल्यू यानी आउटपुट, और उस आउटपुट को आप y एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हो। हाँ। इनपुट होता है x, तो कोई ये बोलता है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ या मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट इज माइनस 49 upon 4 and minimum value is obtained at x is equal to -2। समझ गए? तो इस सर ग्राफ आप का रिपीट कर सकते हो स्टेटमेंट, आपने क्या बोला अभी? मैं ये बोल रहा हूँ कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ग्राफ इज -49 upon 4 and this minimum value is obtained at x is equal to अरे x is equal to 1/2। हाँ हाँ 1/2 यस। अंडरस्टूड? नहीं हुआ क्लियर? हाँ सर, हम कभी भी मैक्सिमम वैल्यू पर कमेंट नहीं कर सकते ना, इन्फिनिटी है। मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी है। क्या कमेंट करना चाहते हो उसके बारे में बताओ? कुछ नहीं सर। नहीं बताओ, उसका भी डिस्कशन कर लेते हैं। तुम्हारे माइंड में कोई क्वेरी है तो? डाउट। क्या डाउट है बताओ? तो x इज इक्वल टू 1/2। हाँ बोलो। इसमें सर लिमिट नहीं यूज हो सकती क्या? मतलब सर्टेन लिमिट तक ही ग्राफ और फिर मैक्सिमम वैल्यू। समझा नहीं मैं, फिर से बताओ। मतलब आपने बोला ना कि इन्फिनिटी हो सकती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, बिल्कुल तो फिर ठीक। सर्टेन से लिमिट नहीं हो सकती है क्या उसमें? यार वो डिपेंड करता है कि तुम कितना x ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम इनपुट कितना ऑब्जर्व कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो 1/2 पर इसका मिनिमम वैल्यू है दैट इज -49/4। तो वन ब्रांच विल बी दिस। नाउ द अदर ब्रांच x इज इक्वल टू 0 नीचे से पास होगा, -12 आ रहा है। x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y इज इक्वल टू -12। यानी -12 इधर कहीं पे आने वाला है, तो ये फिर ये। एनी डाउट? बाकी यार देखो इस इक्वेशन के जीरोस भी आ रहे हैं, तुम इसको 0 पुट करोगे, फैक्टर विल बी x - 4 × x + 3 यानी x इज इक्वल टू -3 x इज इक्वल टू 4, यानी ये है 4 एंड दिस इज मिड पॉइंट कितना आ गया इसका देखो, -3 + 4/2 यानी x इज इक्वल टू 1/2। हाँ, एनी डाउट? चलो फिर बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। ठीक है, यार आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, और 10th क्लास वाले स्टूडेंट्स को तो ये आना ही चाहिए इसका ग्राफ ड्रॉ करना।
ठीक है, और टफ नहीं होता ये, बिल्कुल टफ नहीं होता है। सर आप Any इसका doubt? पीडीएफ शेयर करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल, इसका? अभी करता हूँ, जस्ट अभी करता हूँ। क्लियर? यस सर। चलो ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। बाय सर। बाय बाय सर। सर। बाय सर। ओके सर बेटा, वंस बाय। अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हाँ यार, हैप्पी तुम्हें भी इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे की बहुत अच्छे से विशेष। खुश रहो, कुछ अच्छा काम Thank you, करो, sir. देश के काम आए। नहीं? हाँ सर। हाँ सर। चलो ओके बाय, मिलते हैं। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ओके बेटा।